थे जनाब सईद आलम का लिखा हुआ फीचर केएल सहगल के फ़न और शख्सियत के हवाले से। इस फीचर का पहला हिस्सा आज पेश किया जाएगा और कल दिन के 3:30 बजे आप इसका दूसरा हिस्सा समाप्त कर सकेंगे। तो लीजिए सुनिए फीचर का ये पहला हिस्सा। कोई 1916 का जमाना है। एक साहबजादे हुआ करते हैं, उम्र 12 बरस, रंग गोरा, नैन नक्श तीखे, गला निस्वानी। मेरी मुराद गायकी से है। जम्मू की रामलीला में सीता जी का किरदार निभाते हैं। सो एक रोज जब रामलीला में इस बच्चे ने सीता जी की आवाज में एक गीत गाया तो उसके और सामीन दोनों के होश उड़ गए। ऐसा लगा कि सीता जी नहीं कोई राक्षस गा रहा है। बाकी इन्हीं साहब की जबानी सुनिए। दिन भर रोता रहता, न खाने का होश न पीने की सुध, मां अलग परेशान। ऊपर से मेरे दोस्त अहबाब कहते, तू क्यों रोंदा रहंदा है, हुन तो तेरी आवाज मर्दां वाली हुई है और मर्द भी कितने गाना गांदे। मां इस बच्चे को लेकर पहुंची अपने मुर्शिद पीर यूसुफ के पास। आ जाओ, आज ही के रोज तो तुम दोनों को यहां आना था। रो मत, रो मत मेरे बच्चे, रो मत। जो चीज तूने अपनी मेहनत से हासिल ही नहीं की, उसके खो जाने का क्या गम। इधर आ। पीर साहब ने उस बच्चे को अपने पास बिठा लिया, अपना मुंह उसके कान तक ले गए और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जग जग है खुदा के बंदे, जग। आज से इसी का जिक्र कर, इसी का रियाज कर। तेरे दरख्शा मुस्तकबिल को यही दो रास्ते जाते हैं। जा जा, अब जा, वक्त कम है, वक्त कम है, वक्त कम। जी हां, इन साहब ने तमाम उम्र रियाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आजान का विर्द किया। खुद कहते थे, मेरा जन्म 1904 में नहीं, मेरा जन्म 1916 में एक सफेद दाढ़ी वाले पीर के झोपड़े में हुआ था। लेकिन इनके वालिद अमरचंद साहब इनसे सख्त नारा रहते, डांटते डपटते और अक्सरों बेशतर मारते पीटते भी। कहते, गाना बजाना भांड मिरासियों का काम है। तू तहसीलदार का बेटा है, तहसीलदार का, जम्मू राजा प्रताप सिंह के तहसीलदार का बेटा। अगर बड़ा होकर डिप्टी कलेक्टर नहीं बना तो दुनिया थूकेगी हम पर। मां चाहती कि आप बड़े होकर ड्राइवर बने ताकि आप उन्हें चारों धाम की यात्रा करा सकें। आप न डिप्टी कलेक्टर बने न ड्राइवर। नौजवानी के दिनों में अपने दोस्त मानक से अक्सर फरमाते, जो पिताजी ने चाहा वो न बन सके, जो मां ने चाहा वो न बन सके, और जो हम खुद चाहते थे वो भी न बन सके। सही है, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने, क्या बने बात जहां बात बनाए
जाए न बने, मैं बुलाता तो हूँ उसको, मगर जज्बे दिल मैं बुलाता तो हूँ उसको, मगर जज्बे दिल उस पे बन जाए कुछ ऐसी, उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिना ये न बने, उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिना ये न बने। नुकती है गम दिल उसको सुनाए। मजीद सितम ये कि आप 10वीं में फेल हो गए। वालिद साहब के डर से घर से भाग खड़े हुए और कहां पहुंचे? कानपुर। वहां चमड़े के गोदामों में बतौर मुंशी काम करने लगे। खाली वक्तों में लाल खां शरबत वाले के यहां बैठते, जहां गाने बजाने और शेरो शायरी की महफिलें जमती। एक रोज आप ऐसी ही किसी मजलिस में शरबत और शायरी से शगल फरमा रहे थे कि भैया लोग, हम भिखारी नहीं है, तब आप सबन के सामने हाथ फैलाई थे, घरा से अंतिम 20 रुपया चना सत्तू सब साथ लेके निकला रहे, पता नहीं कौन चंद अंटिया खोल लेगा। अगर आप हजरात से 2-4 रुपये की मदद मिल जाती तो साहब भूखे प्यासे चला जाते। अरे भाई कोई और ठिकाना ढूंढो। झूठ नहीं बोले थे सरकार, झूठ नहीं बोले थे। कसम खाइए, बोलो मालिक के की कसम खाई? अल्लाह की, रसूल की, ईसा की, मूसा की, राम की, किसन की? गालिब की। मिर्जा गालिब। काहे करीब मनई मजाक उड़ाते हो? या तो मिर्जा खवा ले या गालिब की। अच्छा, आप सिर्फ गालिब की कसम खाइए। हम अजीजुद्दीन खां उर्फ अज्जू, वल्द रहीमुद्दीन खां उर्फ रहीमू, साकिन मौजा, शेखपुरा पोस्ट, गोसाईगंज, टांडा जिला फैजाबाद, गालिब की कसम खाए कहते हैं कि ईमान का हल्का है, दिल का काला है, जवान का झूठा है, मेहनत मजबूरी करके आपन पेट पाला थे, 3 छोटा छोटा बच्चे पालन पोषण के खातिर दूर मुल्क तो निकला रहे। बस 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 बस, रोइए मत। आपको कहां जाना है? कलकत्ते हुजूर। कलकत्ते तो हमें भी जाना है। ऐ मालिक, हम अपने साथ ले चलिए, रास्ता भर आपके गोड़ दबावत जाए, बस अपने साथ साथ हमरो टिकट आप कटवा लीजिए। मैंने कहा रोइए मत, हम कुछ इंतजाम करते हैं, बस जरा हमें हमारा बाजा तो उठाने दीजिए। और जनाब अपना बाजा यानी हारमोनियम लेकर बाजार में निकल गए, ये गाते हुए।
जी हाँ, आपने इस तरह गा बजा के अजीजुद्दीन उर्फ अज्जू के लिए उस रोज 20 रुपए इकट्ठा किए। 20 रुपए, वो भी 1918-19 में। इतने रुपए के अज्जू साहब कलकत्ते के 4 फेरे लगाए। उसने इत्तेफाक, अज्जू साहब तो कलकत्ता सिधारे और आप मुरादाबाद। वहां रेलवे स्टेशन पर टाइम कीपर हो गए। अब कुछ जिक्र खैर मुरादाबाद का भी हो जाए। गालिबन 1920-21 में मशहूर जमाना गायक उस्ताद अब्दुल करीम खां का एक प्रोग्राम मुरादाबाद में हुआ। और साहब गजब ये हुआ कि जो साहब उस्ताद को सारंगी पर संगत देते थे, वो ट्रेन लेट हो जाने के सबब मुरादाबाद नहीं पहुंच सके। जी हां, ट्रेनें अंग्रेजों के जमाने में भी लेट होती थीं। बहरहाल असल सारंगी नवाज का एक लोकल रिप्लेसमेंट ढूंढा गया, जिनका नाम था इम्तियाज। प्रोग्राम हुआ। आप भी बहैसियत सामेओ नाजिर वहां मौजूद थे। उस्ताद अब्दुल करीम खान ने उस रोज अपनी मशहूर ठुमरी सुनाई। इस प्रोग्राम के दूसरे रोज इम्तियाज साहब का मुरादाबाद रेलवे स्टेशन जाना हुआ। अभी वो रेलवे स्टेशन पहुंचे ही थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये आप गा रहे थे? सिर्फ नकल कर रहा था, पर असल के बहुत करीब, वो भी बिना किसी गाजे बाजे के। फरियाद की कोई लय नहीं है, नाला पाबंद नय नहीं है। वाह वाह, फरियाद की कोई लय नहीं है, नाला पाबंद नय नहीं है। क्या कह गए मीर गालिब? एक ही बात है, दोनों ही समझ में नहीं आते। वैसे एक बात बताइए, आप कहीं कोई मशहूर और मारूफ गायक वायक तो नहीं है? मुरादाबाद किसी काम से आए हो और अब लखनऊ या दिल्ली का रुख हो? यहीं मुरादाबाद में ही रहता हूं। यहां क्या करते हैं? इसी स्टेशन पर टाइम कीपर हूं। टाइम कीपर हैं तो फिर वक्त बताइए। शाम के 4 बजने को हैं।
भाई ये वक्त एक प्याला चाय का हो लिया। मैं कुछ समझा नहीं। अरे साहब क्या कुछ नहीं समझे, गरीब खाने पे तशरीफ ले चलिए और एक प्याला चाय नोश फरमाइए। अपने दौलत खाने पर इम्तियाज साहब आपसे इसरार कर बैठे कि कुछ सुनाइए। आपने नानुकुर की तो इम्तियाज साहब कहने लगे, क्या चाहते हैं, इससे एक प्याला चाय की उजरत मांग लूं? आपने तेजी से चाय खत्म करके कुछ सुनाना चाहा तो इम्तियाज साहब अब यूं गोया हुए, इतनी जल्दी भी नहीं है, मुंह जल गया तो किस मुंह से सुनाएंगे? लेकिन साहब टाइम कीपरी ज्यादा दिनों तक रास नहीं आई। रुख किया दिल्ली का। भाई अब बहुत हो चुका, अब इन्हें गायकी को बाकायदा पेशेवराना तौर पर अपना लेना चाहिए। दिल्ली में तो ऐसे मौकों की भी कोई कमी नहीं। लेकिन साहब कहां के मौके, कैसे मौके? 2 जून की रोटी के जुगाड़ से फुर्सत मिले तब ना। आप दिल्ली, गाजियाबाद और शिमला में वो बेचते हैं जिसके बारे में अकबर इलाहाबादी फरमा गए, पानी पीना पड़ा है पाइप का, हर्फ पढ़ना पड़ा है टाइप का। जी हां, जनाब रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी में सेल्समैन हैं। कहने वाले कहते हैं कि आपने अपने कई मशहूर गानों की धुनें टाइपराइटर की कीज पे निकाली। इश्क मुझको नहीं बह सकती सही, इश्क मुझको नहीं बह सकती सही, मेरी बहसत तेरी शोहरत ही सही, मेरी बहसत तेरी शोहरत ही सही, मेरी बहसत तेरी शोहरत ही सही। पता कीजिए न ताल्लुक हमसे, पता कीजिए न ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अलावत ही नहीं है, कुछ नहीं है तो अलावत ही नहीं। उन दिनों ज्योतिष विद्या से आपको खास लगाव हो गया था। अपनी जनपत्री हमेशा साथ रखते। जिस शहर में भी रहते वहां के ज्योतिषियों को अपनी जनपत्री जरूर दिखाते और हर ज्योतिषी आपकी जनपत्री देखकर हैरत में पड़ जाता। दिल्ली में आप अपने साथी सेल्समैन मानक के साथ रहते। एक रोज मानक साहब इन्हें मशहूर ज्योतिषी पंडित विश्वनाथ राजगढ़िया के पास ले गए। नाम तो ये लड़का बहुत कमाएगा, पर किस क्षेत्र में? पूछता। संगीत विद्या की अच्छी पकड़ है। मेहरबानी है आपकी। आप
पहले किसी रजवाड़े या दरबार से तो जुड़े नहीं रहे, परंतु अब ऐसा सोच रहे हैं। नहीं, शायद कभी नहीं। फिर किस क्षेत्र में इसके भाग्य का सितारा उदय होने वाला है? राजनीति में रुचि है, कुछ विशेष नहीं। लेखक और कवि भी नहीं, क्षमता है, योग्यता नहीं। क्या करते हैं आप? जी, रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी में सेल्समैन हूं। इस कंपनी का सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? एमडी। ये एमडी क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर कहिए। पैजामा लिया और उसे फाड़कर रुमाल बना दिया। जी, मैनेजिंग डायरेक्टर। आप अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे? ये तो नहीं, पर इनके साथी श्री मानक जरूर रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। दरअसल श्री विश्वनाथ राजगढ़िया जी ने जन्मपत्री किसी की देखी और भविष्य किसी और का बता गए। वो तो खुदा भला करे मशहूर मौसीकार हरीश चंद्र बाली का कि उन्होंने आपकी सलाहियत को पहचाना। बाली साहब गालिबन 1929 या 1930 में आपको कलकत्ते ले गए, आरसी बुराल के हुजूर। और आरसी बुराल आपको सुनने के भी रवादार नहीं। हरीश चंद्र बाली से कहते हैं कि इनकी दाल कलकत्ते में नहीं गलेगी, यह संगीत बांग्ला है, भांगड़ा नहीं। मगर हरीश चंद्र बाली का कहना है कि फिर भी एक बार इन्हें सुन लेने में क्या जाता है। आरसी बुराल साहब बड़ी रद्दोकत के बाद तैयार हुए। कहा, कुछ राग भैरवी में सुना दीजिए। आप जवाब देते हैं, राग भैरवी मुझे नहीं आता। ये सुनते ही आरसी बुराल साहब और भी बदजन हुए। कहा, आपको जो भी आता है सुना दीजिए। आपने आरसी बुराल साहब को एक भजन सुनाया जो राग भैरवी में था। आरसी बुराल साहब अंतरे से पहले ही अद्भुत अद्भुत की गिरदान करने लगे। फरमाया, आपका ऑडिशन लेना होगा। वैसे आपको एक्टिंग मोने के अभिनय तो आता है ना? जी हां, सीता मैया का रोल किया है। आपके साथ तो सभी कुछ अद्भुत है। इतना लंबा चौड़ा शरीर के साथ सीता मैया का रोल जो वो बचपन में करता था। बचपन में। ऑडिशन हुआ। तो दे बोले मुझे तपिशे दिल मजाले ख्वाब तो दे, बोले मुझे तपिशे दिल मजाले ख्वाब तो दे, बोले मुझे तपिशे दिल मजाले ख्वाब तो दे।
कत्ल लगावट में करे है कत्ल लगावट में तेरा रो देना, अरे तेरा रो देना, तेरी तरह कोई तेरे निगाह को आप तो दे, तेरी तरह कोई तेरे निगाह को आप तो दे, वो आके पाँव में पिला दे ओस से। कहीं दूर बैठे नाबीना मगर साहिब बसीरत केसी डे के कानों में ये आवाज पड़ी। जी हां, केसी डे, द ग्रेट मुगल ऑफ इंडियन म्यूजिक। यकीन मानिए केसी डे साहब बेचैन हो गए। राह टटोलते टटोलते वहां पहुंचे जहां आप गजल सराई कर रहे थे। आपने जो केसी डे को देखा तो हैरत और खुशी के आलम में गाना वहीं रोक दिया। केसी डे साहब ने फरमाया, गाओ। गाना और खाना बीच में नहीं छोड़ते। असद खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए, असद खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए। कहा जो उसने जरा मेरे पांव दाब तो दे, कहा जो उसने जरा मेरे पांव दाब तो दे, वो आके ख्वाब में तस्कीन के सरा बतो दे, वो आके ख्वाब में तस्कीन। दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिशे अय्याम तू। अभी आप अकेल सहगल की शख्सियत और ख़िदमत के हवाले से डॉक्टर सईद आलम का तहरीर करदा फीचर का पहला हिस्सा सुन रहे थे।